हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपका अपना परिवार आरपी करियर क्लासेस में। तो दोस्तों, क्विक रिवीजन का ये अगला सीरीज है। लगातार 3 वीडियो जो है लेटेस्ट हम डाल चुके हैं। ये चौथा वीडियो है। आप सभी नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा लें। और क्विक रिवीजन में कितने प्रश्न हैं? 20 प्रश्न हैं और एकदम तेज़ी से 15 से 20 मिनट में ये वीडियो क्लास समाप्त हो जाएगा। इसको रिवीजन ज़रूर करें। आपको यदि 100 में 100 लाना है, आपका परीक्षा कैलेंडर जो है जारी किया जा चुका है, तो आप इसके लिए तैयार हो जाए दोस्तों। चलिए, पहला प्रश्न है, श्रीनिवास पानरी का जन्म तारीख बताना है। तो श्रीनिवास पानरी के बारे में आपको बता दें कि 25 दिसंबर 1920 में इनका जन्म हुआ है और निधन हो गया है 7 अक्टूबर 1986 को। 7 अक्टूबर 1986 को इनका निधन हो गया। ठीक है दोस्तों, कहाँ हुआ है? बरवाडा धनबाद में, इसलिए इनको बरवाडा का अखैबोर भी शांति भारत के द्वारा कहा गया था, ये भी ध्यान रखेंगे। माता का नाम दुखनी देवी, पिता शालिग्राम पानुरी। पत्नी का नाम भी याद रखेंगे, पत्नी का नाम इनका क्या है? मूर्ति देवी है। ठीक है, और बहुत सारे उपनाम से भी जाने जाते हैं। इन्होंने शिक्षा मात्र 10वीं तक इन्होंने प्राप्त किया है और मैट्रिक इन्होंने 1939 से प्राप्त किए थे। 1946 से इन्होंने लेखन का कार्य भी शुरू कर दिया था। तो याद रखेंगे। मेघदूत का अनुवाद किनके द्वारा किया गया है? तो श्रीनिवास पानरी जी के द्वारा। अगला प्रश्न है, पानरी जी के बाप के नाम लागे। पानरी जी के बाप के नाम क्या है? शालिग्राम पानरी। माता का नाम पूछेगा तो माता का नाम क्या है? दुखनी देवी। माता का नाम क्या है? दुखनी देवी, जरूर याद रखेंगे। और बरवाडा धनबाद में इनका जन्म हुआ है, ये भी याद रखेंगे। पत्नी का नाम मूर्ति देवी है, ये भी याद रखेंगे। आंखें के गीत जो पिछला सिलेबस में पढ़ना था इन्हीं का था। उद्वासल कर नाटक इन्हीं का है। चाबी काठी जो अभी पढ़ना है, चाबी काठी नाटक, वो भी पानरी जी के द्वारा ही लिखा गया है। ठीक है, और मेघदूत का अनुवाद भी इन्होंने किया है। राम कथामृत खंड काव्य है जो कि पानरी जी के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, बाल किरण कविता संग्रह है, वो भी पानरी जी के द्वारा लिखा गया है। अगला है, पानरी जी के माई के नाम क्या लगता है? तो दुखनी देवी। क्या है? दुखनी देवी। व्याकुल जी के माता का नाम है शांति देवी। व्याकुल यानी विश्वनाथ दसौंधी राज भुवनेश्वर दत्त शर्मा। व्याकुल जी के माता का नाम है शांति देवी। ठीक है, व्याकुल से उल्टा याद रखना है शांति। श्रीनिवास पानरी जी के जन्म ठाम बताना है तो बरवाडा धनबाद चर्चा कर चुके। 25 दिसंबर 1920, 7 अक्टूबर 1986, बरवाडा धनबाद। एकदम रट जाना है दोस्तों, एकदम एक भी प्रश्न छूटना नहीं चाहिए। जीवनी से क्वेश्चन कम से कम तो आपको 30 रहेंगे ही रहेंगे। ये आपका मुख्य रहेगा कि कौन क्या लिखा। जैसे श्रीनिवास पानरी के बारे में आया तो ये तुरंत रिलेटेड करें कि श्रीनिवास पानरी का पढ़ना क्या है। तो हमने सब एक जो कविता पढ़ना है, एक पथिया डोंगल महुआ में, वो श्रीनिवास पानरी का पढ़ना है। ठीक है, अगला है, नागर जी के जन्म ठाव बतावा। तो नागर जी का जन्म कहाँ हुआ है? विश्वनाथ नागर इनका नाम है। नागर जी का क्या नाम है? विश्वनाथ नागर। 7 जनवरी 1939, 7 जनवरी 1939 में इनका जन्म हुआ है। मूदा गांव धनबाद। कहाँ हुआ है? मूदा गांव धनबाद में इनका जन्म हुआ है। ठीक है, तो जन्म कहाँ हुआ है? मूदा गांव धनबाद। पिता का नाम जादू रवानी। नागर जी का पूरा नाम भी क्या है? विश्वनाथ रवानी। ठीक है, शिक्षा इनका हुआ है मात्र 12th तक। 12th के बाद वो खेतीबाड़ी से जुड़ गए थे और अपना रचना भी कर रहे थे। इनका प्रमुख रचना है सुलग साय काव्य खंड है, जिसमें 11 खंड है, कर्ण के जीवन पर आधारित है। हर क्लास में हम बता रहे हैं ताकि आपको याद हो जाए। ठीक है, अगला प्रश्न है, विश्वनाथ नागर जी का पूरा नाम क्या है? विश्वनाथ रवानी। क्या नाम है? विश्वनाथ रवानी। ठीक है, अगला, विश्वनाथ नागर जी के शिक्षक कहाँ तक भेल था? तो वो शिक्षक पास किए थे इंटर, है ना, 12th तक है इनका शिक्षा। जादू रवानी पिता का नाम, माता का नाम फूलमणि देवी। माता का नाम क्या है? फूलमणि देवी। इनका 2-3 कविता संग्रह भी है। झींगा फूल, दिंडल पाता, रांगा लाठी। रांगा लाठी, झींगा फूल, दिंडल पत्ता। बार बार रिवीजन करवा रहे हैं, याद हो जाए। ठीक है, और इन्होंने रुबे गजल का खोटा अनुवाद किए हैं। किस नाम से? खैयम तोर मधुर गीत के नाम से, जो 2004 में प्रकाशित हुआ था। खैयम तोर मधुर गीत के नाम से। ठीक है, और ये भी है, छोटा नागपुर की घर भाषा खोरठा और दक्षिण बिहार की लोक भाषा खोरठा। खोरठा के बारे में 2 लिखे हैं, छोटा नागपुर की घर भाषा खोरठा और दक्षिण बिहार की लोक भाषा खोरठा। दोनों हिंदी लेख है। ये किसका है? विश्वनाथ नागर जी का। अगला प्रश्न है 8वां नंबर, नागर जी के 1961 से 69 तक की कविता कौन किताब में छपा था? तो 1961 से 69 तक का कविता जो छपा था, वो छपा था किसमें? झींगा फूल में। किसमें? झींगा फूल में। और 69 से बाद का छपा था किसमें? दिंडल पाता में। 69 से बाद का यदि पूछेगा तो किसमें छपा था? दिंडल पाता में। ये हम प्रीवियस वीडियो में बता चुके हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, दसौंधी जी के माई का नाम। तो विश्वनाथ दसौंधी राज जी का पूछ रहा है। तो विश्वनाथ दसौंधी राज
ठीक है। इनके माता का नाम क्या है, तो विश्वनाथ दसौंधी। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो सही आंसर हो जाएगा फूटा देवी। ठीक है, फूटा देवी। और पिता का नाम पूछेगा तो मुखराम दसौंधी। फूटा देवी पिता का नाम पूछेगा तो मुखराम दसौंधी इनका पिता का नाम है। दसौंधी जी का जन्म 15 अप्रैल 1943 में हुआ था और 2009 में इनका निधन भी हो गया है, ये भी ध्यान रखेंगे। और इनका उपनाम क्या है, राज इनका उपनाम है। देवघर से इन्होंने डीपीएड की शिक्षा प्राप्त किए थे, डीपीएड की शिक्षा, और हिंदी से इन्होंने एमए भी किया है। कहाँ से, हिंदी से रांची विश्वविद्यालय से इन्होंने एमए भी किया है। ठीक है, अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 10। दसौंधी राज जी के कौन स्कूल मैट्रिक पास कर रहा है, जहाँ बाद में मास्टर भी बन गए। मैट्रिक जहाँ से पास किए थे वहीं जाकर के मास्टर भी बने, गंगा नारायण मेमोरियल हाई स्कूल। गंगा नारायण मेमोरियल हाई स्कूल से इन्होंने मैट्रिक की शिक्षा प्राप्त किए थे और वहीं फिर जाकर के ये मास्टर भी बने। इसका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर, जरूर याद रखेंगे। फूटा देवी माता का नाम, मुखराम दसौंधी पिता का नाम, और कतरासगढ़ भटबुन्ना कतरासगढ़ धनबाद में इनका जन्म हुआ है, जरूर याद रखेंगे। 1977 में इन्होंने पत्रिका का संपादन भी किया। कौन सा पत्रिका है, तो तितकी पत्रिका का सबसे पहले। दसौंधी जी तंत्र विदा के रचना शक्ति रूपेण संस्थिता कौन भाषा में लिख लिया। देखिए, तंत्र विदा के ये जानकार भी थे, झाड़ फूक भी करते थे, और इन्होंने शक्ति रूपेण संस्थिता भी लिखे थे। कौन सी भाषा में, तो हिंदी में लिखे थे। कौन सी भाषा में, हिंदी में लिखे थे। अगला प्रश्न है, दसौंधी जी की लेल बोकारो स्टील प्लांट नौकरी छोड़ देला। दसौंधी जी जो बोलता है किस लिए जो है वहाँ नौकरी छोड़ दिए थे, कहाँ, बोकारो स्टील प्लांट में, तो शोषण देख करके, शोषण जो होता था, अत्याचार देख करके नौकरी छोड़ दिए थे। सुलक्षाय खंड काव्य के शाब्दिक अर्थ क्या है। सुलक्षाय विश्वनाथ नागर का सुलक्षाय खंड काव्य है जो कर्ण के जीवन पर आधारित है, बता चुके हैं। 11 खंड है। इसका अर्थ क्या है, तो इसका अर्थ क्या होता है, अग्निपुत्र और गुदड़ी के लाल, दोनों, अग्निपुत्र भी और गुदड़ी के लाल सुलक्षाय का अर्थ है। दिंडल पाता विश्वनाथ नागर जी के कैसन रचना है, तभी हम 3 चीज़ बताए, दिंडल पाता, झिंगल फूल, रंगा लाठी, ये तीनों कैसा है, तो कविता संग्रह है ना, कविता संग्रह है। ऐसे कहीं कहीं गीत संग्रह भी देता है, झिंगा फूल को नागर जी का गीत संग्रह भी बोलता है, लेकिन कहीं कहीं कविता संग्रह है। ठीक है, अगला प्रश्न है, झींगा फूल विश्वनाथ जी का कैसा संग्राहक है। देखिए वही क्वेश्चन है, तो कैसा है, गीत गोच है। कैसा है, गीत गोच है झींगा फूल। अगला है फारसी कविता, है ना, फारसी कविता खय्यम के रुबे गजल के खोठा में अनुवाद के कर ले। कैसा था, खय्यम के रुबे गजल का, फारसी कविता है खय्यम, इसके रुबे गजल का खोठा अनुवाद किए थे विश्वनाथ नागर जी, खय्यम तोर मधुर गीत के नाम से, खय्यम तोर मधुर गीत के नाम से। ठीक है, अगला प्रश्न है, एकर में कौन गीत व्याकुल जी के नखे लिखल। तो इनमें से कौन सा गीत जो है व्याकुल, विश्वनाथ दसौंधी, ये भुवनेश्वर दत्त शर्मा व्याकुल जी, इनका इनमें से कौन सा नहीं लिखा गया है। मांदल ध्वनि मधुर ताल, किसानों के अन्ननाद, हमनी सब एक। तो हमनी सब एक किनका लिखा गया है, तो हमनी सब एक पांडुरी जी के द्वारा लिखा गया है। ये शुरू में हम बताएं कि हमनी सब एक किसके द्वारा लिखा गया, पांडुरी जी के द्वारा। अगला है, एकर में कौन व्याकुल जी के लिखल नाय लागे। इनमें से कौन जो है व्याकुल जी के लिखल नहीं है, तो व्याकुल जी के इनमें से प्रताप है, वर्तमान है, करमवीर है, मेघदूत नहीं है। मेघदूत किनका है, तो पांडुरी जी का है, जो कि अनुवाद किया हुआ है, पांडुरी जी की रचना है, मेघदूत का अनुवादित है। ठीक है, प्रताप, वर्तमान, क्रमवीर, विश्वामित्र, पंच, जनता और जागृति, सफ़र का साथी, हिंदुस्तान, ये सभी किनकी रचना है, व्याकुल जी की रचना है। ठीक है, व्याकुल जी की रचना है। अगला, श्रीनिवास पांडुरी स्मृति सम्मान व्याकुल जी को कब मिला था, तो 1989 ईस्वी में व्याकुल जी को स्मृति सम्मान दिया गया था। अगला प्रश्न है, भुवनेश्वर दत्त शर्मा व्याकुल जी के जखन उम्र 6 महीना तखन उनकर बाप सिराय गेले, आगू का लालन पोषण कहाँ भेले, तो विष्णुगढ़ हजारीबाग में इनका आगू का लालन पोषण हुआ था। 6 महीना के थे तो उनका जो है बाप जो है
मर जाते हैं तो उनके आजा इनके पालन करता थे, जिनका नाम पूछ सकता है, जिनका नाम है पंडित अयोध्या प्रसाद। क्या नाम है? पंडित अयोध्या प्रसाद उपाध्याय। ठीक है, पंडित अयोध्या प्रसाद उपाध्याय। ठीक है दोस्तों, तो ये बहुत ही कम समय में इसका रिवीजन 20 प्रश्न दिए हुए थे। आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं वो भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। और वीडियो कैसा लगा आप सभी एक कमेंट और एक लाइक ज़रूर करेंगे, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप फ्री ऑफ कॉस्ट मॉक टेस्ट लगाने के लिए आप हमारे आरपी करियर क्लासेस डाउनलोड करें, वहाँ जा कर के मॉक टेस्ट जो है फ्री ऑफ कॉस्ट लगा सकते हैं, वहाँ अपना स्कोर चेक कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, थैंक यू, धन्यवाद।